कि दवाई साहब, ये सरकार ना विरोध देख सकती है, ना विरोध झेल सकती है, और विरोध करने पर ये हश्र करती है। अब हर बात पर ही विरोध करेंगे तो कुछ तो रिएक्शन होगा ही ना। इस पर इस देश का विपक्ष चुप बैठ जाए। आप देखिए कि आपने अभी एक बात बोली कि मनरेगा के कानून को खत्म करके मजदूरों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है या उनको खत्म किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पूजा जी, इस एक बिल से दो निशाने लगा रही। जो मेन निशाना इनका है वो गांधी जी की तरफ है, क्योंकि इनको ना गांधी जी से, इनको तो नफरत हमेशा से रही हुई है। अब हद तो यह हो गई है कि जिन स्कीम से गांधी जी का नाम जुड़ा है उस स्कीम का नाम भी ये बदले दे रहे हैं। अब आपको देखिए, अभी ये बड़ी तारीफें कर रहे हैं ना कि मनरेगा को हमने जी राम जी कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं। मई 2014 में मनरेगा के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पूजा जी, ये बोला था कि जो ये मनरेगा है वो यूपीए सरकार की विफलताओं का एक जीवंत स्मारक है। रोजगार गारंटी योजना के लिए धन उपयोग करने का ये गलत तरीका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मई 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। उसके बाद में फरवरी 2015 में, पूजा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि मनरेगा को बंद किया नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये यूपीए सरकार की विफलता का एक जीता जागता सबूत है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं पूजा जी कि सत्ता में इतने साल, और हां, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार के बारे में कि सत्ता में इतने साल रहने के बाद भी गरीब आदमी से कुछ गड्ढा खुदवाने के अलावा ये कुछ नहीं करता। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द। लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे के जरिए गड्ढा आपके लिए खुद रहा है भाई। इस पिच पर अगर मेन कांग्रेस ही आ जाती है तो गड्ढा तो आप ही के लिए खुदेगा ना फिर। देखिए गड्ढा, पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी अपने लिए खोद लिया, क्योंकि इस देश का मजदूर, ये